इस क्वेश्चन का कोर आइडिया यही है, फोर्स लगाने से कब हम बोलते हैं कि वर्क हुआ। तो हमें चेक करना है कि फोर्स का इफेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर एक्चुअल चेंज ला रहा है या नहीं। चलिए एक सिंपल डायग्राम इमेजिन करते हैं ताकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्लियरली दिख जाए। वर्क का बेसिक मीनिंग ये होता है, फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया। अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता तो फोर्स लगने के बाद भी वर्क नहीं बोला जाता, क्योंकि चेंज ही जीरो है। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूआंस, डिस्प्लेसमेंट तो हो, लेकिन फोर्स का जो पार्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वही वर्क कराता है। इसलिए हम डायरेक्शन का एंगल कंसिडर करते हैं ताकि सिर्फ इफेक्टिव कंपोनेंट काउंट हो। एंगल बताता है फोर्स का कितना हिस्सा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। इस फॉर्मूला से दो क्विक चेक्स मिलते हैं। पहला, अगर डिस्प्लेसमेंट s 0 है तो वर्क 0। दूसरा, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल 90 डिग्रीज, तो कोसाइन 0 हो जाता है, सो वर्क भी 0। ये स्टूडेंट्स का कॉमन कंफ्यूजन होता है कि फोर्स लग रहा है फिर भी वर्क 0 कैसे। आंसर डायरेक्शन की वजह से है। तो फाइनल स्टेटमेंट ये बनेगा, वर्क तब कहा जाता है जब फोर्स ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे और फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नॉन जीरो हो। बस यही कंडीशन है।